अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2017 में यूके के स्टूडेंट पर एक रिसर्च की गई कि जिसमें ये देखा गया कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों की पढ़ाई पे और उनके जो ग्रेड्स हैं उन पे क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में 14 से 19 साल के स्टूडेंट्स को लिया गया और रिसर्च में ये देखा गया कि अगर एक स्टूडेंट रोज़ाना की बुनियाद पे अगर 3 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है तो 29% चांसेस हैं कि या तो वो इम्तहान में फेल हो जाएगा या उसके इम्तहान में जो ग्रेड्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो कम आएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बारे में या अपने किसी दोस्त के बारे में ये जानना चाहते हैं कि उसको मोबाइल की आदत है या नहीं है, तो आप इन 5 निशानियों की मदद से आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली निशानी ये है कि अगर आप रोज़ाना सुबह उठने के बाद और मुंह धोने से पहले जैसे ही बिस्तर पे से उठते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप अपना मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल पे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब को चेक करते हैं। व्हाट्सएप पे जो नोटिफिकेशन आए हैं उसको चेक करते हैं और 15 से 20 मिनट आप उठने में लगा देते हैं और अपने मोबाइल को चेक करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको मोबाइल का नशा लग चुका है। दूसरी निशानी ये है कि आप अपने पूरे दिन में जब भी आप अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या जो भी जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, अगर आप सोशल मीडिया की बात करते रहते हैं तो या आप ये कहते हैं कि ये वाली रील जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी और ये वाली जो रील है आजकल टॉप ट्रेंड पे जा रही है, या किसी भी सोशल इश्यू को अगर आप पूरा दिन डिस्कस करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, आपको मोबाइल की आदत पड़ चुकी है। तीसरी बात यह है कि देखें, ज़िंदगी में जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई प्रेशर आता है या कोई टफ टाइम आता है, तो आप अपनी तवज्जो को हटाने के लिए उससे बचने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं ताकि वक्ती तौर पे आपके जहन में उस मसले को लेके आपको परेशानी ना हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको मोबाइल की आदत पड़ चुकी है। और चौथी निशानी ये है, देखिए, एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे अहम चीज़ जो है वो 2 चीज़ें हैं, एक उसकी पढ़ाई और दूसरा उसके वालिदैन है। अब जब भी कोई स्टूडेंट अगर इन दोनों को टाइम नहीं देता और इनको इग्नोर करके मोबाइल पे टाइम स्पेंड करता है या उसके पास जब भी फ्री टाइम होता है, तो उसको चाहिए तो ये कि वो अपने वालिदैन को टाइम दे, अपने फैमिली को या दोस्तों को टाइम दे, बल्कि वो ये करता है कि मोबाइल पे टाइम स्पेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि उस स्टूडेंट को भी मोबाइल की आदत पड़ चुकी है। और 5वीं और सबसे ख़तरनाक निशानी ये है कि जब भी कोई इंसान वो लेटने के लिए जाता है, बिस्तर पे जाता है, तो वो सोने से पहले मोबाइल उठा लेता है और 20-30 रील्स देखता है, अच्छा खासा टाइम व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर गुजार देता है। और उसके बाद जाके जब तक वो रील्स ना देख ले या इंस्टा पे कुछ चीज़ ना देख ले, उसको नींद नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान भी मोबाइल का आदी हो चुका है। दोस्तों, मोबाइल का हमारी लाइफ के अंदर एक अहम रोल होता है और इसको मैं ये कहता हूँ कि आपको जो मोबाइल का है वो 2 मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो मोबाइल का इस्तेमाल ये है कि वो आप उससे राब्ता कर सकते हैं, ये राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको किसी से काम है या किसी से बात करनी है, आप उसको मैसेज कर सकते हैं या आप उसको कॉल करके आप अपनी बात उसको बता सकते हैं। और दूसरा जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो है आपकी किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना, किसी चीज़ के बारे में जानना। इसके अलावा जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा टाइम अपना हम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं और वही एनर्जी जो हमने किसी काम पे लगानी होती है वो हम सारा वक्त हम अपने मोबाइल पे लगा देते हैं। दैट्स वाई यही वजह होती है कि वो तमाम के तमाम लोग जो मोबाइल के आदी हो चुके होते हैं, एक तो उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, एक तो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, माइंड के अंदर जो सोचने की सलाहियत होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, और साथ साथ जो उनके काम की जो इम्प्रूवमेंट होती है, जो काम के अंदर जो निखार पैदा होना चाहिए वो नहीं होता, काम में जो रिज़ल्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे होते। उसकी वजह यही होती है कि उस इंसान को मोबाइल की आदत पड़ चुकी होती है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में जो मेरा आपके लिए एक मैसेज है वो ये है कि मोबाइल को सिर्फ 2 मकसद के लिए इस्तेमाल करें। एक, आप मोबाइल को राब्ते के लिए इस्तेमाल करें और दूसरा जो है मोबाइल आप उसको अपनी समझ लें कि एक लर्निंग
मशीन बना लें, इससे आप चीज़ों को सीखें।